इन्फॉर्मेशन पूरी है या फिर मतलब एवरेज है या फिर कुछ भी जानकारी नहीं है। अभी एनवीएस को लेकर के एक अच्छी खासी वैकेंसीज़ एक नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन में और एक ऑल इंडिया के सेक्शन में हमारे पास आई हैं। आप सभी इन वैकेंसीज़ को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, लेकिन साथ साथ हल्का फुल्का एक डर भी है ड्यू टू लेस इन्फॉर्मेशन या फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत अभाव है। तो आज इस सेशन में मैं एनवीएस के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसके बाद एनवीएस से संबंधित जो मेजर चीज़ें हैं उसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। उन पॉइंट्स को जो है हम एग्रीगेट करके एक सेपरेट वीडियो फिर उसके ऊपर बना देंगे। एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि अभी एनवीएस के लिए हम लोग एक ऑल इंडिया टेस्ट करेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट वी आर प्लानिंग। और सो मेक श्योर कि आप मेंटर्स 36 एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर रखा है। ऊपर लिंक है, आप उससे कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर मेंटर्स 36 ये सर्च करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखिए, आपको वहीं पर अपडेट मिल जाएगी। बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ी अभी बिल्कुल नॉमिनल रेट पे चल रही है, तो वहाँ से भी आप कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख से 15 जुलाई से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्टेड है, ठीक है। अभी सारे डिस्काउंटेड रेट्स पे चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम कुछ चुनिंदा बिंदु, जैसे कि अबाउट एनवीएस क्या है, ज्वाइनिंग के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, एनवीएस के वर्क कल्चर के बारे में, सैलरी के बारे में और क्या क्या चीज़ आपको इसके अंदर और मिलती है एक्स्ट्रा उसके बारे में, और फिर बात करेंगे कि क्या आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, या फिर कई बार एनवीएस के हम कंपैरिजन करते हैं जैसे कि केवीएस से या फिर स्टेट एग्ज़ाम से। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बात आप तक शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनवीएस क्या है। तो एनवीएस जो है एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। और इसका जो मुख्य, अभी एनईपी की आपने क्लास करी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था 1986 की जो पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन में, जिसमें स्टैंडर्ड को डेवलप करना था और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन तक ज्ञान को पहुंचाना था। इसके लिए गांव-गांव हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय को खोलने का प्लान किया गया, जिसके अंतर्गत वहाँ के जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनको, बच्चे जो हैं उनको रेजिडेंशियल स्कूल वहाँ पर दिया जाए। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में है और उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारे एनवीएस हैं। इसके कारण एक अच्छा खासा ये जो है अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं। एनवीएस जो है वो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक होता है, और एक तरीके से कहा जाए तो ये हॉस्टल बेस्ड स्कूल है। तो बच्चे यहाँ पर पूरा दिन रहते हैं बोर्डिंग स्कूल की तरह। तो इस स्कूल में जो ड्यूटी रहती है वो सुबह से लेकर के शाम तक की रहती है, और बच्चे भी सुबह से लेकर शाम तक की बच्चे की पढ़ाई होती है, बच्चे की सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ होता है, स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को जिसको कि किसी तरह की कोई फैसिलिटी आसपास नहीं है, वहाँ पर नेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। हालांकि शहरों में कई बार हम एनवीएस के साथ हमें लगता है कि एनवीएस तो क्या है, लेकिन जब हम गाँव की बात करते हैं तो वहाँ पे एनवीएस की बहुत ज़्यादा पूछ है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंडर्ड वहाँ के बच्चों में डेवलप करता है, और एनवीएस का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो जिस संस्था से आप जुड़ रहे हैं वो एक अच्छी संस्था है, एक रेप्यूटेड संस्था है, तो इस चीज़ की खुशी आपको होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो ज्वाइनिंग के लिए अभी आपका नॉर्थ ईस्ट और अभी आपका ऑल इंडिया बेस्ड है। जब आप रिटर्न एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू का लेटर आएगा। इंटरव्यू के लेटर में हमको बताया जाएगा कि उसके ना इंटरव्यू के कितने मार्क्स होंगे और रिटर्न और इंटरव्यू का क्या वेटेज होगा, ये सारी जानकारी हमको उसमें दी जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जब आप पास हो जाते हैं, इंटरव्यू के दौरान ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और यदि इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले रीजन अलॉट होता है, यानी कि कई सारे रीजन, पूरे देश को अलग अलग रीजन में बांटा हुआ है। रीजन अलॉट होता है, फिर रीजन जो है आपको स्कूल अलॉट करता है। फिर आप स्कूल में जाते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आपकी सर्विस बुक बनती है और आप पढ़ाना चालू कर देते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है ट्रांसफ़र। जब आप एनवीएस या केंद्रीय विद्यालय जैसी संस्था में जुड़ते हैं तो ट्रांसफ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। लेकिन ट्रांसफ़र जो है, अगर ट्रांसफ़र को मैं आपको बताना चाहूँ तो ट्रांसफ़र के केस में 2 कैटेगरी हम बना सकते हैं। पहली कैटेगरी वो जहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर जहाँ के बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर एनवीएस में काम कर रहे हैं। दूसरे वो जहाँ से बहुत कम लोग एनवीएस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ट्रांसफ़र के जो मायने हैं वो
जो है बदल जाते हैं। एक आसान एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए असम में एक जो है नवोदय विद्यालय है। असम के अंदर जो है बहुत कम टीचर जो है वहाँ के सिलेक्ट हुए। मान लीजिए वहाँ पर एनवीएस का वहाँ एनवीएस के अंदर असम का मान लो एक टीचर है, ठीक है, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ये सब मिला करके मान लीजिए वहाँ पे 10 टीचर है और एक टीचर वहाँ का लोकल है। तो यहाँ जो 10 टीचर इधर के होंगे वो कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से अपने होम स्टेट पहुँच जाए, लेकिन जो असम का वहाँ का जो टीचर है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अपने घर के अंदर ही है। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो कि एक तरीके से कह सकते हैं दूर दराज के स्टेट से आते हैं या फिर ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ से सिलेक्शन बहुत कम होते हैं या फिर वहाँ के कैंडिडेट इतना इंटरेस्टेड नहीं होते इन पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर उनके लिए ट्रांसफ़र काफ़ी ईजी होता है और वो अपनी जगहों पर बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं और लंबे समय तक वहाँ पर टिके रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप किसी ऐसे स्टेट से हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, तो आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग पहली बात तो अपने क्षेत्र से बाहर ही होती है और वापस अपने क्षेत्र में आना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप आएंगे वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको हटाना, वहाँ पर पहुँचना तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, खासकर टीजीटी और पीजीटी में, क्योंकि इन सब पोस्टों की वैकेंसीज़ भी एक एक होती है किसी स्कूल के अंदर। तो ऐसे में ट्रांसफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। बात करें केंद्रीय विद्यालय के कंटेक्स्ट में, अगर हम बात करें तो एनवीएस के अंदर ट्रांसफ़र कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है केवीएस के मुकाबले, क्योंकि केवीएस एक जगह ही बहुत सारे क्लस्टर्ड हैं, तो बड़े आसानी से केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब चांस बनते हैं एनवीएस के मुकाबले, ठीक है। जैसे कि दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली में अगर एनवीएस की बात करें तो चंद हैं, लेकिन केवीएस बहुत हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। तो ट्रांसफ़र को लेकर के थोड़ी रिजिडिटी आपको यहाँ पर लगेगी और थोड़ा लंबा समय यहाँ पर ट्रांसफ़र में लगता है। तो ट्रांसफ़र को लेकर के आपको यहाँ पर बचना है। आप ज़्यादा ट्रांसफ़र के बारे में सोचेंगे तो दिक्कत होगी। बात करते हैं वर्क कल्चर की। तो एक तरीके से वैसे तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है 24 घंटे के लिए ही ड्यूटी पे रहता है, लेकिन नवोदय विद्यालय का जो टीचर है उसके पास उस ड्यूटी को वो भुनाता भी है, क्योंकि आपकी जानकारी में है कि नवोदय विद्यालय जो है एक बोर्डिंग स्कूल है, तो 24 घंटे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, तो 24 घंटे की ड्यूटी टीचर की रहती है। 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि अब एक ही टीचर 24 घंटे 24/7 उसकी ड्यूटी रहती है, कभी भी उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन ये रोटेशन बेस पे होता है। जैसे स्कूल के अंदर बच्चे की सबसे पहले स्कूलिंग हो जाती है, जो स्कूल का टाइम होता है, फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, स्नैक्स हो गया, तो इसकी ड्यूटी, मील्स की अलग ड्यूटी लगती है, ग्राउंड की अलग ड्यूटी लगती है, लाइब्रेरी की अलग ड्यूटी लगती है, स्टडी आवर्स, सेल्फ स्टडी आवर्स की ड्यूटी अलग लगती है और एक्स्ट्रा क्लासेस की ड्यूटी अलग लगती है। समझ रहे हैं आप? जैसे बच्चा स्कूल में उसने पढ़ लिया, स्कूल के बाद वो अपने हॉस्टल चला जाता है, तो हॉस्टल के बाद रेस्ट का टाइम, रेस्ट के बाद स्नैक्स हो गए, स्नैक्स के बाद मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास लगती है, जैसे 11th 12th है, 10th के बच्चे हैं तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, तो वो कौन पढ़ाएगा? वो टीचर ही पढ़ाएगा। तो जो टीचर स्कूल में जिसने दिन में पढ़ाया वही टीचर अब वहाँ पे पढ़ाएगा। अब वो रोटेशन में है, एक क्लास में आज इसकी है, आज उसकी है, इस तरीके से वो रोटेशन चलता है। फिर उसके बाद मील्स का है। मील्स का मतलब खाना बनाना या बांटना नहीं है, मील्स का मतलब है मॉनिटरिंग करना कि खाना जब बट रहा है या सब सारी चीज़ें हो रही हैं तो किसी शिक्षक के निगरानी में हो रही है। स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का अलग हो गया। फिर उसके बाद स्लीपिंग टाइम है, तो उस समय देखना कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, ठीक है। मॉर्निंग में मॉर्निंग एक्सरसाइज कराना, तो हर एक टीचर की ड्यूटी यहाँ पर बटी होती है और ऐसा नहीं है कि एक टीचर 24/7 देता है, वो रोटेशन पे होती है, आज इसकी यहाँ है, आज इसकी यहाँ है, इस तरीके से वो बदलती रहती है। और जो नवोदय विद्यालय है इसके लिए आपको सैलरी के अंदर जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देता है। तो अगला पॉइंट मेरा सैलरी का ही है। मुझे लगता है वर्क कल्चर को लेकर के मैंने बहुत शॉर्ट में आपको कंप्लीट बता दिया है कि यहाँ पर एक तरीके से आप फ्री भी नहीं है और एक तरीके से आपको बहुत ही थोड़ा बहुत समय मिलता है अपने लिए, सेल्फ के लिए, अपने घर के लिए भी आपको बहुत कम समय मिलता है। आपको यहाँ पर क्वार्टर्स ही मिलेंगे, आप क्वार्टर में रहेंगे, आपको ऐसे बाहर का नहीं होगा क्योंकि आपको घर तो जाना ही नहीं है। तो नवोदय विद्यालय के अंदर क्वार्टर की फैसिलिटी रहती है और हर एक टीचर को क्वार्टर मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइम देने के मामले में यहाँ पर एनवीएस का टीचर थोड़ा कम समय अपने परिवार को दे पाता है और ड्यूटी को वो ज़्यादा समय देता है। बात करें सैलरी की, क्योंकि आप इतनी ड्यूटी दे रहे हैं तो एनवीएस की जो प्रोसीजर है उसके अनुसार 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। 10% जो भी आपकी सैलरी होती है 10% आपको उसका एक्स्ट्रा मिलता है। किस कारण? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करी हैं। तो दिन भर जो आप काम करते हो वो अलग, उसके बाद जो करते हैं 10% एक्स्ट्रा। नंबर 1 बेनिफिट ये है।
दूसरा बेनिफिट इसके अंदर आपका ये है कि यदि आप जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में या फिर किसी हार्ड स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाते हैं। तो यही सैलरी का हल्का फुल्का बेनिफिट है। बाकी अगर आप क्वार्टर्स में रहते हैं तो HRA का आपको नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ज्वाइन करना चाहिए तो किसको ज्वाइन करना चाहिए। ये भी एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे पहली चीज़, क्या ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास अच्छे खासे आपके पास पैसे हैं, घर वाले बिजनेस में हैं और खेत हैं और ज़मीन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी वाला आपका जीवन है जिसमें आपको एक परिवार को संभालना है, हो सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधे पर हो, यदि आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ है, तो ऐसे मामले में आपको इस जॉब को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। जॉब ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर चिपक गए, अब इसके बाद आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते या फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बिना पर एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करना कि यहाँ पर तो ऐसे है तो मैं तैयारी ही नहीं करूँगा, तो ये कहीं ना कहीं एस्केपिज़म के लिए एक एक्सक्यूज़ होगा कि आप बचना चाहते हैं, राइट। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यदि आपको अभी नीड है, ज़रूरत है, तो आपको किसी भी हालत में इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके, और यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ बात करते हैं कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन कैसे करें इसका, KVS से या स्टेट से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हर एक बंदे के लिए ज्वाइन करने का तरीका अलग होता है। तो अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो मैं कंपैरिजन ऐसे नहीं कहूँगा कि KVS अच्छा है या NVS अच्छा है या फिर स्टेट अच्छा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये मानूंगा कि आपकी तीनों में नौकरी लगी हुई है। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बोल देता हूँ जैसे NVS और KVS में NVS अच्छा है तो आप KVS के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे और NVS के लिए करेंगे, फिर वो बचने के लिए एक बहाना है। इंसान अपने आप को बचाने के लिए बहाने ढूंढता है, और कई बार इस तरह की वीडियोज़ के अंदर या इस तरह की बातों में आप हमसे सुनना चाहते हैं कि बस कोई ये कह दे और बस इस चीज़ की प्रिपरेशन को मैं छोड़ दूँ। लेकिन यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ ही मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहली बात, यदि आपकी तीनों में नौकरी लग जाती है तब आप ये डिसाइड करने के काबिल हैं कि भाई आपको कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी कहीं भी नौकरी नहीं लगी हुई या फिर आपकी एक ही नौकरी लगी हुई तो आप उसमें करेंगे, ठीक है। और यदि आपकी कहीं भी नौकरी नहीं लगी हुई तो आपके लिए कुछ भी बेस्ट नहीं है, आपके लिए सारे ही बेस्ट है। जहाँ पर नौकरी लगी वहाँ पर आपको करनी है, ठीक है। अगर आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी तो जहाँ पर तीनों में से पहले मिले वो कीजिए। अब चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, काम तो करना ही पड़ेगा। टीचिंग का ही काम है, पढ़ाना ही है, पढ़ाएंगे, अपनी सैलरी लेंगे, अपनी पढ़ाई को करेंगे, आगे मौका मिला तो स्विच करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपकी तीनों में नौकरी, आपको तीनों का ऑफर मिल जाता है, NVS में भी ऑफर मिल जाता है, KVS में भी ऑफर मिल जाता है और स्टेट में भी ऑफर मिल जाता है। तीनों के ऑफर लेटर आपके पास हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आपसे कोई कहे, क्योंकि आप एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, और यदि फिर आपसे कोई पूछे कि भाई आप कहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपके पास चुनने की अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप कुछ भी चीज़ चूज़ करते हैं तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर काम करते हैं। पहला, आपकी फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आप अकेले हैं या फिर आपकी फैमिली, आप न्यूक्लियर है, ज़्यादा लोग आपके साथ रहते नहीं, तो अब मान लीजिए आप हैं, आपकी पत्नी है, तो उनको लेकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो आप ऐसे केस में आप अपनी स्टेट को छोड़ करके NVS भी कर सकते हैं। एक वहाँ पर आपको अच्छा खासा माहौल मिलता है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन NVS आपको एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट देता है और बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता है। KVS उसके मुकाबले थोड़ा सा ओपन है, जिसके अंदर कहीं किसी दूसरे शहर में पोस्टिंग के कारण आप अपने घर से तो दूर होते हैं, लेकिन वहाँ पे स्कूल आवर्स के बाद आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। स्टेट स्कूल में आप अपने घर के पास रहते हैं, स्कूल में भी काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी भी जी पाते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर पाते हैं। तो ऐसे में आपकी जो ज़रूरत है, सैलरी तो लगभग तीनों जगह सेम है, जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप